जियाओचे उस कबाड़ को देखकर सिस्टम को गालियां देता है, लेकिन तभी लूशोंग की नजर बॉक्स के अंदर पड़ी एक बोतल पर जाती है। ओ माय गॉड फादर, ये क्या है? वो बोतल निकालती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो ग्रेट एलेक्सर पिल है। ये मरे हुए को भी जिंदा कर दे और जिंदा आदमी को सुपरमैन बना दे। जियाओचे, तुम बच जाओगे। जियाओचे घबरा जाता है। रुक जा पगली, ये पावरफुल दवा है, इसका साइड इफेक्ट। लेकिन लूशोंग को सबर कहा। वो जियाओचे का मुंह खोलती है और गोली ठूस देती है। चुपचाप खा ले, ले ले मुंह में। जियाओचे का गला चोक हो जाता है। अरे बहन के पकौड़े, मार डालेगी क्या? 17 गोलियां इसमें, एक गोली से पूरा सेक्ट बन जाता है। तूने मुझे पूरा बोतल खिला दिया। अचानक जियाओचे के शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और हाथ हाथ अपने आप लूशोंग की बॉडी पर घूमने लगते हैं। जियाओचे के अंदर का ठरकी जाग उठता है। लूशोंग डार्लिंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी नहीं है क्या यहाँ? चलो वो सब करते हैं। उसके हाथ लूशोंग के गलत एरिया को छूने लगते हैं। लूशोंग का चेहरा भी टमाटर जैसा लाल हो जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? हाथ हटा, साले ठरकी कुत्ते। लेकिन जियाओचे रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो और ज्यादा एग्रेसिव, बोले तो रंगीन होता जा रहा था। लूशोंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हट ठरकी कुत्ते, लिमिट क्रॉस मत कर। जियाओचे जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। आह, मैं फट जाऊंगा, मेरी गांड, मेरे गोटे मुंह में आ गए हैं। लूशोंग को अपनी गलती का एहसास होता है। ओह शिट, दवाई का पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये फट जाएगा। उसके दिमाग में बस एक ही उपाय आता है, डुअल कल्टिवेशन। लूशोंग शर्माती है। हाय रब्बार, मैं कैसे करूं? ये तो मुझे इजी समझेगा, बोलेगा पटा लिया। लेकिन इससे पहले कि वो फैसला ले पाती, जियाओचे खुद ही एक्शन में आ जाता है। वो पीछे से लूशोंग को पकड़ता है और अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुम लोग समझदार हो। बस इतना समझ लो कि जंगल में मंगल हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ग्रेट एलेक्सर पिल का सफल इस्तेमाल, +100 फिजिक पॉइंट्स। पहला डुअल कल्टिवेशन सफल, बल्ले बल्ले, +100 फिजिक पॉइंट्स। 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी थर्ड रेल में अपग्रेड। 3 घंटे बाद, जी हां 3 घंटे, अपना लौंडा लॉन्ग लास्टिंग है। शायद शिलाजीत ज्यादा खा लिया होगा। तभी मिंग कॉन्ग वहां पहुंचता है। वो अपने हेवनली आर्मर की वजह से बच गया था। वो सोचता है, वो दोनों तो मर गए होंगे, अब मैं अकेला अमर बनूंगा। उसे याद आता है कि लूशोंग कितनी सुंदर थी। यार, सेक्ट में तो मैं शरीफ लौंडा बनता था, लेकिन अब यहां कोई नहीं है। काश वो जिंदा होती तो उसके साथ थोड़ा मजा ले लेता। वो प्लेटफॉर्म पर आता है और क्या देखता है, जियाओचे और लूशोंग कपड़े ठीक कर रहे हैं। मिंग कॉन्ग का पोपट हो जाता है। क्या ये जिंदा है? और इन्होंने कर भी लिया? धत्तेरी की, मैं यहां मारने आया था और ये साले यहां हनीमून मना रहे हैं। जियाओचे कपड़े पहनते हुए बोलता है। क्यों बे मिंग कॉन्ग, तू अभी तक जिंदा है? साले गद्दार, मैं तेरा नुन्नू काट दूंगा। मिंग कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। साले चौथी फेल, तू मुझे लेक्चर देगा? मैं तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को एक ही बार में नरक भेज दूंगा। मिंग कॉन्ग हमला करता है। लूशोंग चिल्लाती है, जियाओचे बच के, उसकी तलवार बहुत तेज है। लेकिन जियाओचे, वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। वो मिंग कॉन्ग की तलवार को 2 उंगलियों के बीच पकड़ लेता है। मिंग कॉन्ग की आंखें बाहर निकल आती हैं। ये क्या जादू टोना है? एक ची कंडेंसेशन वाला मेरी फुल पावर स्ट्राइक कैसे रोक सकता है? जियाओचे स्माइल करता है। बेटा, इसे कहते हैं 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी। अब मैं लोहा नहीं, टाइटेनियम हूं। लूशोंग भी मौके का फायदा उठाती है और मिंग कॉन्ग पर तलवार से वार करती है। मर जा गद्दार। तलवार मिंग कॉन्ग के आर्मर से टकराकर टूट जाती है। एक खरोज भी नहीं आती। मिंग कॉन्ग हंसता है। भूल गए, मैंने हेवनली रेमिनेंट आर्मर पहना है। इसे तोड़ने के लिए इमॉर्टल एनर्जी चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है भिखारियों। लूशोंग निराश हो जाती है। अरे यार, ये तो चीटिंग है, अब हम क्या करें? मिंग कॉन्ग का एटीट्यूड 7वें आसमान पर है। देख लिया, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी वो जंग लगी तलवार जिसे जियाओचे ने फेंक दिया था, अचानक हिलने लगती है। उसके चारों तरफ काला धुआं छा जाता है। वो उड़ती हुई आती है और सीधा मिंग कॉन्ग के पेट के आर पार हो जाती है। पुचुक! मिंग कॉन्ग की चीख निकल जाती है। आह, ये क्या हुआ? तलवार वापस उड़कर जियाओचे के हाथ में आ जाती है। जियाओचे हैरान है। अरे, ये तो वही कबाड़ है जिसे मैंने माँ बहन की गाली दी थी। लूशोंग समझ जाती है। ओह, मिंग कॉन्ग ने कहा था कि सिर्फ इमॉर्टल एनर्जी ही उसे मार सकती है। इसका मतलब ये जंग लगी तलवार असल में एक इमॉर्टल वेपन है। मिंग कॉन्ग जमीन पर गिरता है, अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। मैं नहीं मानता, मैं एक जंग लगी तलवार से कैसे मर सकता हूं? मेरा आर्मर, मेरा सपना, मेरी गांड, सब मिट्टी में मिल गया। सिस्टम नोटिफिकेशन। मुबारक हो,
एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर को मारने पर +1000 फिजिक पॉइंट्स। अगले लेवल के लिए 9000 और चाहिए। लगे रहो मुन्ना भाई। ब्लाइंड बॉक्स आइटम रिवील। ये जंग लगी तलवार असल में हेवनली फ्लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड है और साथ में मिली है ग्रेट सर्कल पिल। ज़्याओचे तलवार को चूम लेता है। सॉरी मेरी जान, मैंने तुझे कबाड़ समझा पर तू तो हीरा निकली। लव यू। फिर श्याओचे अपनी नई बॉडी को चेक करने लगता है। वो सिस्टम से पूछता है, अबे ओए सिरी के सस्ते वर्जन, ये 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी क्या भला है? सिस्टम बताता है कि इसमें टोटल 9 लेवल्स है। जैसे जैसे फिजिक पॉइंट्स बढ़ेंगे बॉडी उतनी ही सख्त होती जाएगी। मतलब भाई अब ये लौंडा अंबुजा सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। अभी श्याओचे तीसरे लेवल पर है, मतलब उसकी ताकत ची कंडेंसेशन के बराबर है। श्याओचे अपनी ठुड्डी खुजाते हुए सोचता है, ओ माय गॉड फादर, मतलब एक तीर से 2 निशाने, बॉडी भी बन रही है और अंदर का माल भी बढ़ रहा है। ये तो कड़क स्कीम है भाई। अगर मैं 9वें लेवल पे पहुंच गया तो मैं तो हल्क का भी बाप बन जाऊंगा। फिर श्याओचे पूछता है, अच्छा एक बात बता, मुझे यहाँ के जादुई ट्रैप्स और टैबू से कुछ होता क्यों नहीं? क्या मैं शक्तिमान हूँ? सिस्टम कहता है, नहीं बे नल्ले, बात यह है कि तेरा सोल यानी तेरी आत्मा इस दुनिया की है ही नहीं। तू तो दूसरे गोला से आया है, इसलिए यहाँ का एंटीवायरस तुझे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तू एक बग है। श्याओचे खुश हो जाता है, वाह, मतलब मैं इस दुनिया का हैकर हूँ। नाइस, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मेरा मतलब बग का फायदा उठा और मजे कर। तभी लूशोंग हमारी भोली मैडम की नज़र श्याओचे पे पड़ती है। श्याओचे थोड़ा खुश हो रहा था तो लूशोंग को लगता है ये तो मुझे पटाने की सोच रहा है। इसे लग रहा है कि एक बार ड्यूअल कल्टीवेशन क्या कर लिया, मैं इसकी हो गई। वो मुंह फेर लेती है और एटीट्यूड में बोलती है, सुनो मिस्टर, अपनी औकात में रहो। हमने जो किया वो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। इसे प्यार व्यार मत समझना। हिसाब बराबर। अब तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा छोटा, मेरा मतलब हमारा क्या हुआ। श्याओचे को झटका लगता है। वो एकदम इमरान हाशमी से देवदास बन जाता है। वो छाती पीटते हुए कहता है, हाय क्या जमाना आ गया है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तू तो पत्थर दिल हसीना निकली, हार्टलेस वुमेन। मैंने तेरे लिए जान दी और तू मुझे ऐसे डंप कर रही है। ऑस्कर दो भाई को, क्या एक्टिंग कर रहा है। श्याओचे मरे हुए मिंगकॉम की लाश के पास जाता है। वहां से वो टॉप ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड उठाता है और लूसोंग की तरफ फेंकता है। ले पकड़, तेरी पुरानी तलवार टूट गई थी ना, ये रख ले। ये मेरी तरफ से हार्टलेस वुमन के लिए गिफ्ट है। जा ऐश कर। लूसोंग कैच करती है और पिघल जाती है। ओ नो, मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी इसने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया। शायद मैं ही चुड़ैल हूं। लेकिन फिर वो सोचती है, एक मिनट, इसने मुझे हार्टलेस वुमन बोला, कहीं ये मेरी खूबसूरती की तारीफ तो नहीं कर रहा जैसे कातिल हसीना। श्याओचे कहता है, आज से इस तलवार का नाम लूशोंग स्वॉर्ड होगा। लूशोंग शर्मा जाती है। हाय रब्बा, मेरे नाम पे तलवार, थैंक यू श्याओचे जी। अब श्याओचे की नज़र मिंगकॉन्ग के आर्मर पे जाती है। उसमें छेद हो गया था। श्याओचे के दिमाग में एक कमीना आइडिया आता है। वो लाश पे हाथ रखता है और बोलता है, लॉगिन। सिस्टम, मुबारक हो, आपने एक लाश पे लॉगिन किया है। आपको मिला है काइलिन रेडिएंट आर्मर। श्याओचे बॉक्स खोलता है। अंदर से लाल रंग का एक सूट निकलता है। ये कोई आम सूट नहीं है, ये काइलिन की हड्डियों से बना है। मतलब इमॉर्टल रेल्म में इस पे कोई भी हमला असर नहीं करेगा। श्याओचे उसे पहन लेता है। भाई साहब क्या लग रहा है लौंडा, सच कहूं तो एकदम गांडू लग रहा है। लूशोंग उसे देखती रह जाती है। ओ भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसका तो ऑरा ही बदल गया, एकदम मर्दाना। लेकिन फिर उसे शक होता है, यार स्पिरिट स्वॉर्ड तो ठीक है, पर ये इमॉर्टल आर्मर कहाँ से लाया? ये लौंडा कोई आम कल्टीवेटर नहीं है, ये पक्का कोई स्मगलर है। श्याओचे मन ही मन खुश होता है। हाँ, अब तो मैं इनविंसिबल हूँ। जब तक कोई रियलाइजेशन रेल्म का बुढ़ा नहीं आता तब तक तो मैं सबका बाप हूँ। लेकिन मुझे हम्बल रहना होगा, ज़्यादा हवाबाजी की तो नज़र लग जाएगी। वो आर्मर को अपनी रिंग में छिपा लेता है। अब चलते हैं डियॉन सेक्ट में। रात का समय है। एक बुढ़ा जिसका नाम डियॉन वू है एक टूटे हुए टोकन को देख रहा है। ये टोकन मिंगकॉन्ग का था। डियॉन वू चिल्लाता है, क्या मेरा भाई मर गया? लौड़े लग गए। लेकिन उसे भाई के मरने का गम नहीं है, उसे गम इस बात का है कि मेरा हेवनली आर्मर कहाँ गया? वो तो करोड़ों का था। वो टेबल तोड़ देता है, धड़ाम। तभी उसका बेटा डियॉन चिसेन आता है। क्या हुआ पापा, बीपी बढ़ गया क्या? डियॉन वू कहता है, बेटा मिंगकॉन्ग टपक गया, अपने 200 गुंडे ले जा और लुन स्वॉर्ड सेक्ट की ईंट से ईंट बजा दे। मुझे वो आर्मर वापस चाहिए, चाहे उसके लिए पूरा शहर जलाना पड़े। बेटा कहता है, जी पापा, अभी जाता हूँ और उनकी बैंड बजाता हूँ। वो अपने 4 ग्रेट प्रोटेक्टर्स को बुलाता है। चलो रे, आज लुन सेक्ट को शमशान बनाएंगे।
अगले दिन लुन स्वॉट सेक्ट के गेट पर डियोन चिसेन अपने 800 लॉन्डो के साथ खड़ा है। सेक्ट लीडर और एल्डर्स की फटी पड़ी है। चिसेन पोल खोलता है। सुनो बे नल्लो, मिंगकोंग मेरा चाचा था, वो हमारे सेक्ट का जासूस था, तुमने उसे मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? लुन सेक्ट वाले हैरान हैं, मिंगकोंग जासूस था? वो हरामी हमारे साथ गेम खेल रहा था। स्वॉर्ड एल्डर कोंगसुई चिल्लाता है, अबे ओए, वो गद्दार था, उसने हमारे फॉर्मेशन तोड़े, ईवल लोगों को बुलाया, वो मरने के ही लायक था। सेक्ट लीडर श्याओचे की तारीफ करता है, देखा, हमारे श्याओचे ने गोल्डन कोर वाले को पेल दिया, नाइस, लौंडे में दम है। डियोन चिसेन हंसता है, दम? अपनी औकात देखो भिखारियों। वो अपने चेलों को इशारा करता है। डियोन सेक्ट के पास 28 मिड ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड्स हैं और 7 हाई ग्रेड हैं, और खुद चिसेन के पास सुप्रीम ग्रेड तलवार है। सामने लुन सेक्ट वाले अपनी टूटी फूटी तलवारें लेकर खड़े हैं। कोंगसुई रोने वाला हो जाता है, यार ये तो पबजी में पिस्टल वर्सेस आरपीजी वाली फाइट हो गई, हमारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। वूजी भी हैरान है, बाप रे, ये तो बहुत अमीर है, हम तो फकीर निकले। सेक्ट लीडर निराशा में डूब जाता है, लगता है आज भगवान ने हमारी कुंडली में मौत लिखी है। तभी स्वॉर्ड वैली के अंदर से एक आवाज आती है, अबे ओ कबाड़ियों, ये क्या हाथ में लोहे के टुकड़े पकड़ के हवाबाजी कर रहे हो? आवाज गूंजती है, तुम्हारी तलवारें तो कबाड़ हैं, भंगार वाला बेचोगे तो भी नहीं लेगा, किस बात का घमंड है बे? डियोन चिसेन का ईगो हर्ट हो जाता है, कौन है बे वो, किसकी मौत आई है, सामने आ कायर। जैसे ही वो बोलता है, स्वॉर्ड वैली से एक तलवार उड़ती हुई आती है, खटाक, वो सीधा चिसेन की हाई ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड से टकराती है और उसे पापड़ की तरह तोड़ देती है। चिसेन की आंखें बाहर आ जाती हैं, मेरी महंगी तलवार टूट गई, ये कैसे हो सकता है? स्वॉर्ड एल्डर कोंगसुई खुशी से उछल पड़ता है, ओ तेरी, ये तो सुप्रीम ग्रेड तलवार है, भाई साहब मजा आ गया। चिसेन उस उड़ती हुई तलवार को पकड़ लेता है। कोंगसुई उसे अपनी उंगलियों से खींचने की कोशिश करता है, रस्साकसी शुरू हो जाती है। चिसेन, छोड़ बे बुढ़े, ये मेरी है। कोंगसुई, अबे छोड़ चोर कहीं के। तभी वैली के गेट से कोमल सा हाथ बाहर आता है, आवाज आती है, वापस आ जाओ पप्पू। तलवार झटके से चिसेन के हाथ से छूटती है और उड़कर वापस उस हाथ में चली जाती है। वहां से निकलती है हमारी लू शोंग। वो स्टाइल में कहती है, लड़ने की जरूरत नहीं है अंकल, ये तलवार मुझे मेरे बाबू श्याओचे ने गिफ्ट की है, तुम्हारी वाली तो कचरा है। ये देखने के बाद डियोन चिसेन लू शोंग को धमकी देता है, ए मैडम, अपनी तलवार चुपचाप दे दे, देख मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर तूने नखरे दिखाए तो पूरे सेक्ट ही बैंड बच जाएगी। ग्रेटर सिचुएशन को समझ, पर्सनल फायदे के लिए सबका नुकसान मत कर। लू शोंग कंफ्यूज हो जाती है, यार ये तो ब्लैकमेल कर रहा है, क्या करूं? तभी स्वॉर्ड वैली के अंदर से एक काली परछाई आती है। लगता है मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लून स्वॉर्ड सेक्ट वाले पहचान जाते हैं, अरे ये तो हमारे बाप, मेरा मतलब हमारे जाओ चे जी हैं। सब झुक के सलाम ठोकते हैं। डियोन चिसेन को टेंशन होती है, ये कौन नया खिलाड़ी आ गया? जाओचे बाहर आता है, उसके पीछे हवा में कई तलवारें तैर रही हैं, एकदम बाहुबली वाली फीलिंग। जाओचे मजाक उड़ाता है, क्यों बे चुमू, तू यहाँ गुंडागर्दी करने आया है? तेरी मम्मी ने मैनर्स नहीं सिखाए? वो चिसेन को गांडू बोलता है। ये सुन के चिसेन को गुस्सा आ जाता है, अबे ओए, मैं डियोन सेक्ट का वारिस हूँ, मुझे वो सुप्रीम ग्रेड तलवार चाहिए, और तेरा वो बुढ़ा लीडर भी मुझे नहीं रोक सकता, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। जाओचे एक कमीनी स्माइल देता है, अच्छा तुझे तलवार चाहिए, ठीक है ले जा, लेकिन पहले ये बता, क्या तेरी चड्डी लोहे की है? क्योंकि अब जो होने वाला है उसमें तेरी फट सकती है। जाओचे हाथ उठाता है। स्वॉर्ड वैली से हजारों तलवारें निकलकर चिसेन की तरफ उठती हैं। लुन सेक्ट वाले हैरान हैं। सेक्ट लीडर सोचता है, ओ भाई ये तो 10,000 स्वॉर्ड्स एरे लग रहा है। कोंगशुई कैलकुलेटर निकाल लेता है, 1 2 3 मिड ग्रेड, हाई ग्रेड, सुप्रीम ग्रेड, अबे साले इतनी तलवारें तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। वूजी कहती हैं, 8,000 साल बाद ऐसा नजारा दिखा है भाई। चिसेन की हवा टाइट हो जाती है, मम्मी बचाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी आसमान से एक और बंदा आता है। ये है चिसेन का बाप डियोन कोंग। वो चिल्लाता है, शील्ड एक्टिवेट। एक पीली रंग की बैरियर बनती है और तलवारों को रोक लेती है, लेकिन बैरियर में दरारें आने लगती हैं। कड़क! डियोन कोंग समझ जाता है कि मामला सीरियस है। वो प्यार से बोलता है, बेटा जाओचे, गुस्सा थूक दे, हम तो भाई भाई हैं, क्यों खून खराबा कर रहा है? डोंट वरी बे, सब सेटल कर लेंगे। जाओचे हंसता है, हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तूने कहा पीछे हट जाऊं तो मैं हट जाऊं, मेरी इज्जत का क्या, लोग क्या कहेंगे? डियोन कोंग पूछता है, तो क्या चाहिए तुझे? जाओचे, शर्त नंबर 1, तू अपने इस बदतमीज बेटे को 2 थप्पड़ मारेगा, इसने मेरे गुरुजी सेक्ट लीडर की बेइज्जती की है। चिसेन भड़क जाता है, क्या तू मुझे पिटवाएगा साले? लेकिन इससे पहले कि वो गाली पूरी कर पाता,
डियॉन कॉन्ग ने एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। डियॉन कॉन्ग चिल्लाता है, कुत्ते, कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरे सीनियर हैं, तूने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। फिर एक और, चटाक, माफी मांग वरना मैं तुझे यहीं गाड़ दूंगा। चीसेन रोने लगता है, पापा, आप मेरे बाप हो या दुश्मन, सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया। डियॉन कॉन्ग एक और मारता है, चुप कर, ज्यादा बोलेगा तो लौड़े लग जाएंगे। जाओचे क्रुस हो जाता है, वाह क्या नज़ारा है, दिल को ठंडक मिल गई, नाइस। वो फॉर्मेशन वापस ले लेता है। असल में जाओचे की हालत खराब हो रही थी। वो सोचता है, हाश, अगर 1 मिनट और रखना पड़ता तो मेरी बैटरी डाउन हो जाती, बच गया। जैसे ही तलवारें जमीन पर गिरती हैं, पीली रोशनी के पिलर खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्वॉर्ड वैली का ग्रैंड ओपनिंग। जाओचे लुन सेक्ट वालों से कहता है, चलो रे भिखारियों, लूट लो, जिसको जो तलवार चाहिए उठा लो, आज भंडारा है। लुन सेक्ट वाले पागलों की तरह दौड़ते हैं। ओ बल्ले बल्ले, मुझे सुप्रीम ग्रेड मिल गई, अरे भाई मुझे भी दो, मैं सपना देख रहा हूं क्या? चीसेन दूर खड़ा होकर जल भुन रहा है, साला मैं इतना अमीर हूं फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला और ये फकीर लोग मजे कर रहे हैं, धत तेरी की। डियॉन कॉन्ग कैलकुलेशन करता है, यार इनके पास तो अब इतनी तलवारें हो गई हैं कि ये पूरे देश को पेल सकते हैं, अभी इनसे पंगा लेना सेफ नहीं है। वो स्ट्रैटेजी बदलता है, बेटा चीसेन जा माफी मांग, इज्जत का सवाल है, बाद में हम इनका कीमा बना देंगे, अभी थोड़ा झुकना पड़ेगा। चीसेन मजबूरी में माफी मांगता है, सॉरी अंकल, सॉरी जाओचे भाई, मैं बच्चा हूं, गलती हो गई। फिर वो पूछता है, अच्छा वो मेरे चाचा मिंग कॉन्ग की बॉडी दे दो, कम से कम अंतिम संस्कार तो कर लें। जाओचे मिंग कॉन्ग की लाश फेंक देता है, ये लो, इसने हमारे फॉर्मेशन से पंगा लिया था इसलिए मारा गया, और हाँ वो उसका आर्मर, वो तो फाइट में फूक गया, मुझे मत पूछना। चीसेन को शक होता है, क्या एक ची कंडेंसेशन वाला बंदा इमॉर्टल आर्मर तोड़ देगा, मुझे चूतिया समझाए क्या? लेकिन डियॉन कॉन्ग उसे चुप करा देता है, चुप कर बे, अभी बहस मत कर। मन ही मन डियॉन कॉन्ग कसम खाता है, मिंग कॉन्ग मेरे भाई, तेरा बदला मैं लूंगा, इन हरामियों को छोड़ूंगा नहीं। जाते जाते चीसेन धमकी देता है, जाओचे 1 महीने बाद इमॉर्टल डिस्कोर्स है, वहां आ जाना, मैं तुझे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा, अगर दम है तो आ जाना। सेक्ट लीडर जाओचे को वार्निंग देता है, बेटा जाओचे, ये बाप बेटे बहुत कमीने हैं, इनसे बच के रहना, ये पुरानी फिल्मों के विलन जैसे हैं, कभी भी पीछे से वार करेंगे। जाओचे बेफिक्र है, अरे टेंशन ना ले यार, चीसेन तो खाली डब्बा है, बस आवाज करता है, असली खतरा तो वो बुढ़ा डियॉन कॉन्ग है, वो साला चालाक लोमड़ी है। जाओचे पूछता है, वैसे ये इमॉर्टल डिस्कोर्स क्या भला है, कोई डांस कंपटीशन है क्या? सेक्ट लीडर बताता है, नहीं बेटा, ये 5 बड़े सेक्ट्स के बीच का महामुकाबला है, जो जीतेगा उसे हेवनली प्राइड का टाइटल मिलेगा और 5 सेक्ट लीडर्स की पावर मिलेगी, मतलब जैकपॉट। श्याओचे अपनी ठुड्डी खुजाते हुए पूछता है, चाचा ये बताओ कि हमारे सेक्ट के नाम में इमॉर्टल क्यों नहीं है, क्या हम नल्ले हैं? वूजी समझाती है, बेटा बाकी सेक्ट्स के फाउंडर्स इमॉर्टल बन गए तो उन्होंने नाम रख लिया, हमारे फाउंडर वो तो लुढ़क गए, इसलिए हम लुनस्वॉर्ड सेक्ट है, इमॉर्टल नहीं। डार्क सर्कल्स वाला चाचा रोनी सूरत बनाकर कहता है, भाई हमारी बहुत बेइज्जती होती है, छोटे मोटे सेक्ट वाले भी हमें पौने चूतिया समझते हैं। सेक्ट लीडर इमोशनल हो जाता है, बेटा श्याओचे, हमने तुझे एल्डर इसलिए बनाया ताकि तू इमॉर्टल बन जाए और हमारा नाम रोशन करे, हमारी बस यही इच्छा है कि तू हमें इमॉर्टल सेक्ट बना दे। श्याओचे कसम खाता है, डोंट वरी चाचा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम लोगों को इमॉर्टल बना के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पाताल लोक जाना पड़े। लुन सेक्ट वाले खुश होकर श्याओचे के पैरों में गिर जाते हैं, प्रभु आप ही हमारे माई बाप हो, हम आपके लिए आग में कूदने को तैयार हैं। श्याओचे को ये झुकना वुकना पसंद नहीं आता, वो बोर हो जाता है, यार ये सब छोड़ो, मुझे सर्फिंग करनी है, बहुत दिन हो गए इंटरनेट चलाए हुए, हाथ में खुजली हो रही है। सेक्ट लीडर कंफ्यूज हो जाता है, सर्फिंग, ये कौन सा आसन है प्रभु? श्याओचे समझाता है, अरे वो जहां लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं और कपड़े कम पहनती हैं। लुन सेक्ट वाले एक दूसरे को देखते हैं और कमीनी स्माइल देते हैं। अच्छा समझ गए प्रभु, आपका इशारा कोठे की तरफ है, अभी इंतजाम करते हैं। अगले सीन में श्याओचे एक गद्दी पे बैठा है, लू शोंग उसे दारू पिला रही है, सामने लड़कियां नाच रही हैं, एकदम मुजरा चल रहा है। श्याओचे खुश है, वाह ये तो इंटरनेट से भी बेहतर है, नाइस। लू शोंग मन ही मन गालियां दे रही है, साला ठरकी, अगर मास्टर का ऑर्डर नहीं होता तो मैं इसकी बोतल सर पे फोड़ देती। श्याओचे दारू पी के टल्ली हो जाता है। लू शोंग उसे घसीटते हुए स्वॉर्ड वैली ले जाती है, चलो बेबे बड़े, तुम्हारी लिमिट नहीं है तो पीते क्यों हो? वो उसे बिस्तर पे पटक देती है और उसके जूते उतारने लगती है। बाकी लड़कियां जलती हैं कि मैं श्याओचे के पास रहती हूं, उन्हें क्या पता ये कितना बकवास काम है। श्याओचे नींद में बड़बड़ाता है, वो बगल में रखी हेवनली स्वॉर्ड को गले लगा लेता है। लू शोंग डार्लिंग, मत जाओ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, आजा मेरी जान।
लू शोंग को घिन आती है। छी, इसे तो तलवार और लड़की में फर्क भी नहीं पता, कुत्ता कहीं का। वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। जैसे ही लू शोंग जाती है, कमरे में शांति छा जाती है। अचानक उस तलवार से आवाज आती है। हाश, फाइनली वो चुड़ैल गई। इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। तलवार चमकती है और एक हरी ड्रेस वाली लड़की में बदल जाती है। यह है कुआ, उस तलवार की आत्मा, बोले तो स्वॉर्ड स्पिरिट। आहा, 8,000 साल बाद ताजी हवा, क्या खुशबू है। वो श्याओचे को देखती है। अरे वाह, मेरा नया मास्टर तो बड़ा हैंडसम है और इसका बॉडी लेवल भी तगड़ा है। लगता है इसकी लॉटरी लगी है। कुआ के दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। पहले मैं इससे अपने भाई को ढूंढवाऊंगी, फिर अपनी तलवार ठीक करवाऊंगी और लास्ट में इसे खा जाऊंगी। मजा आएगा। वो अपनी जीभ निकलती है जैसे श्याओचे कोई लड्डू हो। श्याओचे अचानक आंखें खोल देता है। क्या बोली, खा जाएगी? कुआ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हैं, तू जाग रहा था, धत तेरी की। श्याओचे बैठ जाता है। मैडम, मेरी 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है। नशा मुझे ज्यादा देर नहीं चढ़ता, मैं सब सुन रहा था। कुआ एटीट्यूड दिखाती है। हाँ, दुनिया के सारे मर्द कमीने होते हैं, धोखेबाज। श्याओचे उसे ज्ञान देता है। सुन पगली, एक ने धोखा दिया तो सब बुरे हो गए। मैंने तुझे उस कबाड़ वाली से बचाया और तुम मुझे ही खाने की बात कर रही है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, शर्म नहीं आती? कुआ को अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी यार, फ्लो में निकल गया। वो डील करती है। अगर तू मेरे भाई को ढूंढने में मदद करेगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगी, पक्का। श्याओचे, ठीक है, बता तेरा भाई किधर है? कुआ, 800 साल से नहीं मिला, मुझे क्या पता। श्याओचे, अबे नल्ली, तुम्हें क्या सपने में ढूंढूं? कुआ एक टोकन देती है जिस पे डीमन लिखा है। श्याओचे सिस्टम से चेक करता है। सिस्टम, लॉगिन फेल, लोकेशन बहुत दूर है। सेलेस्टियल डीमन सीक्रेट रेल्म जाना पड़ेगा। टाइम लिमिट 3 दिन। श्याओचे मैप देखता है। बाप रे, ये तो हजारों किलोमीटर दूर है। बिना फ्लाइट के तो महीनों लग जाएंगे। कुआ उसे इडियट बोलती है। अरे गवार, हम पैदल थोड़ी जाएंगे, हम उड़ के जाएंगे। तलवार पे बैठ के जाएंगे तो आधा दिन लगेगा। श्याओचे को याद आता है। ओ हाँ, यहाँ तो उड़ सकते हैं, लेकिन श्याओचे थोड़ा शर्माता है। यार, मेरा लेवल कम है, मुझे तलवार उड़ानी नहीं आती। फिर वो एक डबल मीनिंग लाइन मारता है। कुआ डार्लिंग, क्या तुम मुझे राइड करने दोगी? कुआ का चेहरा लाल हो जाता है। क्या? तुमने क्या बोला? सवारी करेगा मेरे ऊपर? श्याओचे मासूमियत से कहता है। हाँ और क्या, मुझे चढ़ना है। कुआ गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है। साले ठरकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी गंदी बात करने की? मैं तुझे जान से मार दूंगी। श्याओचे की सांसें अटक जाती हैं। अरे रुको, गला घोट रही है चुड़ैल। मेरा मतलब था मैं तलवार पे सवारी करूंगा, तेरी तलवार पे। तू गलत समझ रही है। कुआ को समझ आता है। ओ अच्छा, तलवार पे, मुझे लगा तू। वो उसे छोड़ देती है। श्याओचे खांसते हुए जमीन पे गिरता है। बाप रे, ये तो साइको बुढ़िया है। 8,000 साल की है फिर भी दिमाग घुटनों में है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा, बैंड बजाऊंगा इसकी।